दोस्तों, सुनिए ये कहानी आईपीएल 2025 के ओपनर की, जहां ईडन गार्डन में आरसीबी ने केकेआर को 7 विकेट से चूर कर दिया। क्रिकेट के इस महायुद्ध में कई रिकॉर्ड्स टूटे, नए रिकॉर्ड बने और पुराने आंकड़ों को पलट कर रख दिया गया। हर पल, हर ओवर का रोमांच इस कहानी में बयां होता है। चलिए सुनते हैं इसे समय के क्रम में। ईडन गार्डन के उद्घाटन समारोह में माहौल बिजली जैसा था। जैसे ही समारोह खत्म हुआ, आरसीबी ने अपने नए कप्तान रजत पाटीदार की मेजबानी में टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। उनका मकसद था शुरुआती नमी का फायदा उठाना, क्योंकि पिच बाद में स्पिनरों के लिए घुमाव देने लगी। याद रहे, आरसीबी ने पिछले 2 एडिशंस में केकेआर के खिलाफ 4 मैच हार चुके थे। आईपीएल 2021 के दूसरे सेगमेंट से लेकर अब तक 6 में से 7 मैच हार चुके थे। आज आरसीबी ने उस इतिहास को पलटने का इरादा किया। डी कॉक और सुनील नारायण ने ओपनिंग की शुरुआत की। पहले ओवर में ही आरसीबी के जोशिले जोश हेजलेवुड ने धमाल मचाया। जोश हेजलेवुड ने क्विंटन डी कॉक को आउट कर दिया, जबकि आरसीबी के सुयश शर्मा ने पिछली ही गेंद पर एक जरूरी कैच ड्रॉप कर दिया था, जिससे डी कॉक बच गए। पर फिर हेजलेवुड ने तुरंत अगली ही गेंद पर उन्हें बाहर कर दिया। ध्यान रहे कि डी कॉक का जो रिकॉर्ड है जोश हेजलेवुड के खिलाफ 42 रन 34 गेंदों में 4 बार आउट, औसत 10.5, स्ट्राइक रेट 123.52 पहले से ही खस्ता है, वहीं आज फिर से सामने आया। जल्द ही कप्तान रहाणे ने अपना प्रवेश किया। रहाणे और नारायण ने 55 गेंदों में 103 रन की शानदार साझेदारी बनाई, जिससे केकेआर को बड़ा स्कोर बनाने की उम्मीद जग गई। शुरुआती ओवर में कुछ शानदार फील्डिंग मूव्स भी देखने को मिले। तेज रफ्तार में कुछ अच्छे फील्डिंग्स हुए, पर एक ड्रॉप कैच सुयश शर्मा का, जिसने आरसीबी को थोड़ा नुकसान पहुंचाया। जैसे जैसे पारी आगे बढ़ी, आरसीबी के लेफ्ट आर्म स्पिनर कृणाल पांड्या ने 3 विकेट देकर 29 रन पर एक धमाकेदार स्पेल शुरू किया। उन्होंने रहाणे, वेंकटेश अय्यर और रिंकू सिंह को तेजी से आउट कर दिया, जिससे केकेआर की टीम 174 पर 8 विकेट पर पारी खत्म कर गई। आरसीबी ने चेज की शुरुआत ही धमाकेदार की। ओपनर्स फिल सॉल्ट और विराट कोहली ने मिलकर 8-2-3 ओवर में 95 रन की साझेदारी लगाई। आरसीबी ने पावर प्ले में 800 पर सीरीज में कोई स्कोर नहीं बनाया। ये आईपीएल में केकेआर के खिलाफ उनका दूसरा सबसे ऊंचा पावर प्ले स्कोर है, केवल पिछले साल पीबीकेएस के 93 पर 1 के रिकॉर्ड के बाद। फिल सॉल्ट ने 31 गेंदों में 56 रन बनाए, जिसमें 9 चौके शामिल थे। चौके और 2 छक्के शामिल थे। यह उनका 5वां 50+ स्कोर था ईडन गार्डन पर। विराट कोहली ने 36 गेंदों में 59 नाबाद रन बनाए और साथ ही उन्होंने केकेआर के खिलाफ 100 से ज्यादा रन बनाने वाले चौथे बल्लेबाजों में शामिल होने का मुकाम हासिल किया। जब आरसीबी ने 16-2 ओवर में 177 पर 3 का स्कोर बना लिया, तो 22 गेंदें बच गईं। इसी धमाकेदार चेज में आरसीबी ने 7 विकेट से जीत हासिल की। मैच में कई शानदार फील्डिंग के पल देखने को मिले। कुछ उत्कृष्ट कैचेज ने दर्शकों का दिल जीत लिया और वहीं कुछ ड्रॉप कैचेज ने केकेआर की टीम को धक्का दिया। दोस्तों, आरसीबी ने आज के मैच में अपने आक्रामक खेल और क्लिनिकल गेंदबाजी से केकेआर को 7 विकेट से हराया। उनकी तेज गेंदबाजी, विशेष रूप से कृणाल पांड्या 3 विकेट देकर 29 रन पर और जॉश हेजलेवुड ने केकेआर की बल्लेबाजी को ध्वस्त कर दिया। वहीं विराट कोहली और फिल सॉल्ट की धमाकेदार ओपनिंग साझेदारी ने आरसीबी की चेज को आग लगा दी। आरसीबी के पावर प्ले में 80 पर 0 का स्कोर, फिल सॉल्ट और विराट कोहली की धमाकेदार साझेदारी और कृणाल पांड्या का 3 विकेट देकर 29 रन पर यह स्पेल, ये सब मिलकर आरसीबी के जीत का पैगाम लेकर आए। वहीं केकेआर की शुरुआत अच्छी थी, पर समय रहते विकेट गिरने से उनकी उम्मीदें चूर हो गई। अंत में आरसीबी ने 7 विकेट से जीत दर्ज की और मैन ऑफ द मैच कृणाल पांड्या रहे। इस जीत ने आरसीबी के पुराने रिकॉर्डों को पलट दिया, जहां उन्होंने पिछले 2 एडिशंस में केकेआर के खिलाफ हार झेली। आरसीबी ने पिछले 2 एडिशंस में केकेआर के खिलाफ 4 मैच हार चुके थे और आईपीएल 2021 के दूसरे सेगमेंट से लेकर कुल 6 में से 7 मैच हार चुके थे। आज इस जीत ने वह चक्र तोड़ दिया। इस जोरदार शुरुआत के बाद आरसीबी के नए कप्तान रजत पाटीदार के नेतृत्व में पूरे सीजन में और भी धमाल मचाने की तैयारी में है। उनकी बैटिंग और गेंदबाजी में संतुलन बनाए रखने की उम्मीद है, जिससे वे लगातार जीत दर्ज कर सके।
केकेआर को अपने मध्य क्रम की रणनीति में सुधार लाना होगा और पावर प्ले में गेंदबाजी को तेज करना होगा। कप्तान रहाणे को अपने पिछले रिकॉर्ड कृणाल पांड्या के खिलाफ उनका औसत 15.25 स्ट्राइक रेट 115.9 से सबक लेना होगा ताकि अगली बार वे बेहतर प्रदर्शन कर सकें। फिल सॉल्ट ने 31 गेंदों में 56 रन बनाए, जिसमें 9 चौके और 2 छक्के शामिल थे। यह उनका 5वां 50 से अधिक स्कोर था ईडन गार्डन पर और आईपीएल रन चेज में उनके 10 इनिंग्स में कुल 435 रन, औसत 48.33 स्ट्राइक रेट 175.40 के आंकड़ों को दर्शाता है। विराट कोहली ने 36 गेंदों में 59 रन बनाकर नाबाद थे और एक व्यक्तिगत मुकाम हासिल किया। वह अब केकेआर के खिलाफ 1000 से ज्यादा रन बनाने वाले 4 बल्लेबाजों में से एक हैं। खास बात यह है कि केकेआर के खिलाफ उनके 1000 से ज्यादा रन में डेविड वार्नर 1099 और रोहित शर्मा 1070 भी शामिल हैं, जबकि विराट ने 1000 से ज्यादा का मुकाम छू लिया है। ध्यान देने वाली बात यह भी थी कि आईपीएल में किसी एक टीम के खिलाफ 1000 प्लस रन बनाने की सूची में विराट कोहली चेन्नई, दिल्ली, कोलकाता और पंजाब इन 4 टीमों के खिलाफ आईपीएल में 1000 प्लस रन बना चुके हैं। वही डेविड वार्नर 2 टीमों के खिलाफ कोलकाता, पंजाब, रोहित शर्मा 2 टीमों के खिलाफ कोलकाता, दिल्ली और शिखर धवन सिर्फ एक टीम चेन्नई के खिलाफ। ये आंकड़े स्पष्ट रूप से बताते हैं कि आईपीएल में इन बल्लेबाजों ने कितना अद्भुत प्रदर्शन किया है और खासकर केकेआर के खिलाफ विराट कोहली ने 1000 से ज्यादा रन का मुकाम छू लिया है। इस मैच में ध्यान देने वाली बात यह भी थी कि यह पहला मौका था जब टी20 में रघुवंशी ने अपने करियर में टॉप 3 से बाहर बल्लेबाजी की। अब तक वह 11 बार ओपन कर चुके थे और 7 बार नंबर 3 पर खेले थे। मैच के दौरान कुछ सस्पेंसिव पल भी हो गए, जैसे कि एक फैन का विराट कोहली के पैर छूने के लिए स्टेडियम में घुस जाना हो या हिट विकेट वाला कांड। नियम 35(2) नॉट आउट हिट विकेट के तहत आईसीसी के नियम यह कहते हैं कि अगर बल्लेबाज गेंद प्राप्त करने के बाद या रन लेने की कोशिश में अपना विकेट गिराता है तो उसे आउट नहीं माना जाता जब तक कि गेंद नो बॉल ना हो। इसी संदर्भ में एक वाइड बॉल 7.4 ओवर के बाद जब सुनील नारायण के टोह से बैट की छोर स्टंप से टकराई और एक बेल गिर गई तो शायद किसी ने नोटिस ही नहीं किया। दोस्तों, यही थी आईपीएल 2025 के ओपनर की कहानी, जहां आरसीबी ने शानदार आक्रामक प्रदर्शन से केकेआर को मात दी और एक यादगार जीत दर्ज की। आशा है आपको यह कहानी सुनने में मजा आया होगा। अगले मैच में आपसे फिर मुलाकात होगी एक और हाइलाइट्स की रोमांचक कहानी के साथ। तब तक के लिए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।